नमस्कार दर्शकों, आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के सिरसा जिले के देसू जोधा गांव में। यहां रहते हैं बलवीर सिंह जी अपने परिवार के साथ। परिवार में उनकी पत्नी और एक पोती हैं। इनके बच्चे इनके साथ नहीं रहते और बलवीर सिंह जी बुजुर्ग होने के कारण कोई काम करने की स्थिति में नहीं है। उनकी पत्नी होटल में काम करके जैसे तैसे घर का गुजारा चला रही थी, लेकिन चोट लग जाने के कारण वे भी काम करने में असमर्थ हो गईं। ऐसी स्थिति में परिवार के लिए गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया था और उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई गईं, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले काफी समय से संत रामपाल जी ने एक मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत वो ऐसे परिवारों की मदद कर रहे हैं, ऐसे परिवारों को ढूंढ रहे हैं जो किसी कारणवश भोजन के अभाव में रहते हैं। ऐसे परिवार जिनके सर पर छत नहीं है, या ऐसे बच्चे जो संसाधनों के अभाव में, पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों को ढूंढ रहे हैं और उनकी हर प्रकार से सहायता कर रहे हैं। जैसे कि ऐसे परिवार जो भोजन के अभाव में रहते हैं, संत रामपाल जी महाराज उन्हें घर घर जाके हर महीने राशन सामग्री उपलब्ध कराते हैं। ऐसे परिवार जिनके सर पर छत नहीं है, संत रामपाल जी महाराज उनका खुद का घर बना के देते हैं, जिसे वो सुदामा का महल कहते हैं। ऐसे बच्चे जो संसाधनों के अभाव में, पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, संत रामपाल जी महाराज उन्हें संसाधन उपलब्ध कराते हैं, उनकी आर्थिक सहायता करते हैं और उनकी शिक्षा सुचारू कराते हैं। ये मुहिम है संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम। ऐसा ही एक परिवार सिरसा के देसू जोधा गांव में बलवीर सिंह जी का परिवार है। बलवीर सिंह जी पहले पंजाब में रहते थे, अब यहाँ पे देसू जोधा हरियाणा में आ चुके हैं। देसू जोधा जो कि सिरसा जिले में आता है। यहाँ पे देसू जोधा गांव में बलवीर सिंह जी अपनी पत्नी और अपनी पोती के साथ में रहते हैं। इनके 2 लड़के थे, दोनों ही इन्हें पता नहीं इनसे दूर जा चुके हैं। एक लड़का इनसे अलग रहता है, एक प्रेम विवाह करके कहीं दूर जा चुका है, और अपनी जो लड़की है वो इनके पास छोड़ गया है। अपनी एक पहले लड़की थी, उनके 2 विवाह हुए हैं। पहले विवाह से जो लड़की थी वो यहाँ छोड़ गए, दूसरा विवाह करके वो दूर चले गए इनसे। इन्हें पता भी नहीं है कहाँ रह रहे। अब देसू जोधा गांव में वो एक किराए के मकान में रहते हैं। ये मकान है जो किराए पे ले रखा है इन्होंने। बलवीर सिंह जी खुद एक बुजुर्ग हैं, इनकी पत्नी भी बुजुर्ग है, काम कर पाने में कोई भी सक्षम नहीं है। इनकी थोड़ी पेंशन आती है, बुढ़ापा पेंशन, उससे थोड़ा बहुत गुजारा हो रहा था, लेकिन बहुत मुश्किल था घर चला पाना। इसलिए संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी से गुहार लगाते हैं और संत रामपाल जी आज पहली बार इस परिवार की मदद करने के लिए आते हैं। हम आपको दिखाते हैं। जैसे हम अंदर आते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे एक चारपाई लगी है आंगन में ही, इस पे राशन सामग्री रखी हुई है, और सामने एक पोस्टर लगा है जिस पे लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। नीचे आप उन परिवारों की तस्वीरें देखेंगे जिनकी संत रामपाल जी महाराज आज इस मुहिम के तहत मदद कर रहे हैं। और नीचे एक चारपाई लगी है जिस पर सारी राशन सामग्री रखी हुई है। हमारे साथ संत रामपाल जी के अनुयायी हैं जो हमें बताएंगे कि क्या क्या सामग्री आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी की तरफ से लाई गई है, क्या क्या सहयोग इस परिवार के लिए लाया गया है। अभी बात करेंगे संत रामपाल जी के अनुयायी से। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना
सीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो दर्शकों अभी हमारे साथ में संत रामपाल जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सत साहब जी, क्या नाम है सर आपका? जगदीश दास। जी जगदीश जी, तो कैसे आपको इस परिवार की जानकारी प्राप्त होती है, साथ ही जो आप जरूरत का सामान लाए, राशन सामग्री है, क्या क्या सामग्री है इसके अंदर? सतगुरुदेव जी ने एक मुहिम चलाई है जिनका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। जैसे रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर मकान जी। के तहत यूट्यूब पे वीडियो चल रही है। वो वीडियो देख के जैसे वे सारा परिवार है, अनाथ बच्चे हैं या किसी का रिश्तेदार बता रहे हैं भी इनकी मदद संत रामपाल जी महाराज जी कर देंगे। इन्हीं के गांव से एक मलकीत नाम, जो काफ़ी टाइम से उनका एक्सीडेंट हो गया था, तीसरी बारी राशन देने के लिए आए थे यहाँ पे गांव में। जी। तो यहाँ के गांव के ही एक व्यक्ति ने बताया था भी एक पंजाब से परिवार आ रहे हैं 11 साल से, बलवीर सिंह जी और उनकी पत्नी है और इनकी एक पोती है। जो लड़की है, जो पोती बता रहे हैं, इनके माता कहीं चल गई आगे और उनके पिताजी ने दूसरी शादी करा ली, लव मैरिज करा ली। अब पोती को ये पाल रहे हैं। पंजाब सरकार इनको 3000 रुपये पेंशन दे रही है, दोनों को 1500 रुपये। ये मकान में खुद रह रहे हैं, ये मकान इनका खुद का नहीं है, इनका 1200 रुपये रेंट है इनका, और बच्चे की भी पढ़ाई है। ये माता जी है, पहले कहीं होटल पे या कहीं काम धंधा करके अपना टाइम पास कर रही थी, बर्तन साफ करके। इनका एक्सीडेंट हो गया था, जिस कारण से ये अपाइज है। और ये बलवीर जी है, इनकी 75 साल उम्र है, ये भी काम करने में असमर्थ है, इनके भी परेशानी है ये। तो इनका सतगुरुदेव जी की दया से अन्नपूर्णा मुहिम इनका सहारा बनी है जी। और सतगुरुदेव जी की दया से इनकी इंक्वायरी करके कमेटी के पास में भेज दी। कमेटी ने वकीलों के माध्यम से सतगुरुदेव जी के पास में भेज दी। सतगुरुदेव जी का आदेश आया वे इनकी हर समय मदद की जाए। और सतगुरुदेव जी के आदेश आते ही दूसरे दिन हम राशन देने के लिए अब आए हैं। और इनके 3 परिवार है, 3 सदस्य हैं परिवार के अंदर, और उन छोटी किट राशन के इनको मुहैया करवाई जाएगी सतगुरुदेव जी का आदेश होगा। जैसे 15 किलो आटा है जी, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, और 1 लीटर सरसों का तेल है, 1 सूखा दूध अमूल पाउडर डिब्बा है, और ये बेसन है, साथ में टाटा नमक भी है, और ये दलिया पैकेट है, टाटा अग्नि चाय भी है, और साथ में काले चने हैं, और 3 प्रकार की दालें हैं, जैसे चना दाल, पीली मूंग दाल और हरी मूंग दाल। और जैसे कपड़े धोने का साबुन है, और ये कपड़े धोने का सर्फ भी है साथ में, और साबुन नहाने का साबुन भी है, साथ में 1 पैकेट अचार है, और ये 4 प्रकार के मसाले हैं, जैसे जीरा है, लाल मिर्च है, धनिया है, हल्दी है, और साथ में 2.5 किलो प्याज है, और ये 2.5 किलो आलू है जी। जी सर, तो जो ये सामान हम देख रहे हैं, आपने बताया 3 सदस्य हैं परिवार में, तो ये सामान तो लगभग 1 महीने ही चल पाएगा इस परिवार के लिए। 1 महीने बाद इस परिवार का क्या होगा? सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार इनको कार्ड देके जाएंगे, उस कार्ड पे नंबर लिखे होंगे। जब ये राशन समाप्त होता है 2 दिन पहले ये फोन करेंगे, सतगुरुदेव जी की दया से इनको 2 दिन के अंदर राशन मुहैया कराया जाएगा जी। सत साहिब जी, धन्यवाद। तो दर्शकों अभी हमने इनसे जाना कैसे इनको जानकारी प्राप्त होती है, साथ ही इन्होंने बताया ये सामग्री जब इनकी समाप्त होती है उसके बाद ये संपर्क कर सकते हैं दोबारा संत रामपाल जी से। इन्हें एक कार्ड दिया जाएगा, बताया जा रहा है, उस कार्ड पर इनके नंबर लिखे होंगे, और इसी तरह अगले महीने या महीने से पहले भी इनका राशन खत्म होता है, ये कहते हैं, इनको सामग्री लाके दी जाएगी। इसी प्रकार से अभी हम बलवीर जी से और उनके परिवार से भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या स्थिति थी इनकी, और अब जब संत रामपाल जी इनके लिए मदद लेकर आए हैं, क्या इनके जीवन में कुछ सुधार होगा, क्या बदलाव ये अपने जीवन में देखते हैं इस मुहिम से जुड़ने के बाद। तो दर्शकों इन्हें ये कार्ड दिया जा रहा है जिस पर संत रामपाल जी के जो आश्रम है, संस्था है, उनके नंबर लिखे हुए हैं। जब भी इनको दोबारा ज़रूरत पड़ती है ये इन नंबरों पर संपर्क करके संत रामपाल जी से प्रार्थना करके दोबारा ज़रूरत का सामान मंगा सकते हैं जब जब इनको ज़रूरत पड़ेगी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो दर्शकों अभी हमारे साथ में बलवीर सिंह जी और उनकी पत्नी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, तो क्या स्थिति थी सर आपकी, अब तक कैसे गुजारा हो रहा था? गुजारा जी बस ऐसे ना पेंशन नहीं होता है। पहला एक काम ते जाते ਸੀਗੇ जी ਤੇ
उसना गुजारा कुछ पेंशन पंजाब वाली 1500 रुपया उसना टाइम पास है। इसको हुण कोई चोट लग गई तुहानूं पता ही घरे बैठे ने ते लड़का छोटा घरे नहीं बड़े वाला अड्डा जी ते इस पोती को पाली जाने वो स्कूल लगी हुई है जी। दोनों बच्चे आपसे दूर हैं? हाँ जी दोनों बच्चे दोनों बच्चे दूर है। छोटे तो पता ही नहीं कहाँ जी। अच्छा, पता ही नहीं है। हाँ वो बड़े वाला था उसदे भी 10 बजे लग गया था बड़े वाला था। जी जी। हाँ एक किराए ते बैठे जी असीं पोती को आप पाल रहे हैं? आप पाल रहे हैं पोती ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੀ ਗਈ ਹੈ जी जी ਤੇ ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਤਾਏ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜੀ ਤਾਂ जी जी। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ 1500 इसकी है 1500 मेरी है। तो अब जैसे संत रामपाल जी इस मुहिम के तहत आपके लिए मदद लाए हैं तो इससे कुछ सुधार होगा जीवन में? हाँ जी हाँ ये जो थानू राशन मिला इसमें कुछ सुधार हो जाएगा साडा कोई थोड़ा पर गुजारा हो जाएगा जी। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप संत रामपाल जी को? धन्यवाद जी थोड़े जी माता जी क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद जी धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दर्शकों अभी हमने बात की माता जी से, बलवीर सिंह जी से, और इन्होंने बताया क्या इनकी स्थिति थी, कैसे इनके बच्चे इनसे अलग रहते हैं, ये अकेले ही अपना गुजारा चला रहे थे दोनों, और साथ ही अपनी पोती को भी पाल रहे थे इस उम्र में। देख सकते हैं कितना मुश्किल होता है खुद का गुजारा चला पाना भी, साथ ही एक जवान पोती को भी ये पाल रहे थे। ये स्थिति थी इस परिवार की, और जब संत रामपाल जी को इनके बारे में पता चलता है इनके लिए मदद लाते हैं, और आज ये धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी का। तो दर्शकों भी हमारे साथ में इस गांव के देसूजोधा गांव के ग्राम पंचायत के एक मेंबर जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? नाम मेरा हजूर सिंह है जी। जी सर, तो इस परिवार के बारे में थोड़ा बताइए जो बलवीर सिंह जी हैं, क्या स्थिति थी सर इनकी? बहुत गंभीर स्थिति है जिनकी। ये दोनों को 1500 रुपए पंजाब में पेंशन मिलती है। 3000 से इसका गुजारा नहीं होता। पहले वो बेचारी खुद करती थी काम थोड़ा बहुत, तो वो फ्रैक्चर हो गया, उसके बाद वो बेचारी घरे पड़ी। तो वो क्या करता है, इसके कल्ले का बेचारा सारा है, कुछ भी नहीं है इसके पास। ये तो बेचारा मांग मूंग के कहीं से, अब इसका ये किराया खड़ा है, दूध के पैसे देने वाले पड़े हैं। तो ये तो बहुत बढ़िया, मैं तो इसको बहुत बढ़िया मानता हूँ जो संत रामपाल जी महाराज जो ऐसा करते हैं, बहुत बढ़िया। ऐसे गरीबों की मदद करनी चाहिए जरूर यार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया। तो दर्शकों भी हमने ग्राम पंचायत के मेंबर जी से बात की, हजूर सिंह जी से। हाँ, इन्होंने बताया संत रामपाल जी के बारे में, साथ ही इनकी क्या स्थिति थी, और अब ये बताते हैं कि संत रामपाल जी की जो ये मुहिम है ये एक वरदान बन के आई है। संत रामपाल जी ऐसे परिवारों के लिए वरदान बन के आए हैं इस मुहिम के साथ। हम बता दें संत रामपाल जी राशन सामग्री नहीं बांट रहे हैं, घर घर जाके खुशियां बांटने का काम कर रहे हैं। ये एक उदाहरण था बलवीर सिंह जी के परिवार का। ऐसे लाखों उदाहरण है, लाखों परिवार है जिनकी संत रामपाल जी महाराज इसी प्रकार से इस मुहिम के तहत मदद कर रहे हैं। ऐसे परिवार जिनके सर पर छत नहीं है, संत रामपाल जी उनका खुद का घर बना के देते हैं। ऐसे परिवार जो भोजन के अभाव में रहते हैं, संत रामपाल जी महाराज उनकी भी सहायता करते हैं। ऐसे बच्चे जो संसाधनों और पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, संत रामपाल जी महाराज उन्हें संसाधन उपलब्ध कराते हैं, उनकी शिक्षा सुचारू कराते हैं। ये संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम है। इस मुहिम के तहत इनका एक संकल्प है कि कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जो भोजन के अभाव में रहे, भूखा सोए। कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके सिर पर छत ना हो। कोई भी परिवार बगैर कपड़ों के नहीं रहेगा। कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसमें बच्चा संसाधनों के अभाव में, पैसे के अभाव में पढ़ ना पाए। पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ नहीं पाता। संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों का सहयोग कर रहे हैं। उन परिवारों को दोबारा फर्श से अर्श पे लाने का काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। ये मुहिम है संत रामपाल जी की। इस मुहिम के तहत इनका एक नारा भी है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। धन्यवाद दर्शकों। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है।
इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब